तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब गाइड स्टडी चैनल में का फिर से। तो आज के इस वीडियो में हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम से सेकंड पार्ट करने वाले हैं। अब तक हमने एक पार्ट कर लिया जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 25 तक देख चुके हैं और इस सीरीज में हम क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 50 प्लस एमसीक्यूज देख लेंगे। ओके, तो इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को इनेबल कर दे, क्योंकि आपके बहुत सारे एग्जाम अभी आने वाले हैं और रेगुलर आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे जनरल साइंस से। तो हमारा पहला सवाल यहाँ पे, द बेस्ट लॉन्ग टर्म सोल्यूशन फॉर किडनी फेलियर इज। देखिए, जब किडनी फेलियर हो जाती है तो बेस्ट लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या होगी? डायलिसिस होगी, किडनी ट्रांसप्लांट होगी, या दोनों होगी, या तो सिर्फ किडनी ट्रांसप्लांट होगी। तो देखिए, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट आखिर है क्या। तो देखिए, जब इंसान की किडनी सही तरीके से काम नहीं कर पाती है दोस्तों, तो उस कंडीशन में एक मशीन का उपयोग करके उसकी ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है। उसी कंडीशन को दोस्तों डायलिसिस कहा जाता है। यानी कि डायलिसिस में हम मशीन का उपयोग करते हैं, ठीक है, मशीन का उपयोग करके ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं और इससे क्या हो जाता है कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट जो होती है उसको क्या कर देते हैं, उसको बैलेंस करने में मदद कर देता है किडनी, ठीक है। तो यानी कि किडनी सही तरह से काम ना करता हो तो ये मशीन किडनी का काम कर देता है, ठीक है। अब आगे बात आया दोस्तों किडनी ट्रांसप्लांट की। तो किडनी ट्रांसप्लांट क्या है दोस्तों? ये एक तरह का लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसमें किडनी को डायरेक्ट ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, उस ऑर्गन की जगह नया किडनी लगा दिया जाता है, ठीक है। उससे क्या हो जाता है कि ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हो जाती है। यानी कि किडनी जैसे पहले काम करता था उसी प्रकार से अब अच्छे तरह से काम करेगा, एक नया किडनी की तरह। ट्रांसप्लांट मतलब समझते हैं सीधा ऑर्गन की ट्रांसप्लांटेशन होती है। बट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन दोस्तों इतना आसान बात नहीं है, इसके लिए आपको डोनर की भी ज़रूरत होती है। इसकी ट्रांसप्लांटेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, ठीक है। तो किडनी ट्रांसप्लांट करना दोस्तों बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, यानी कि बहुत ज़्यादा मनी इसमें लॉस होती है दोस्तों। बहुत ज़्यादा पैसा लगता है किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए, हर लोगों के बस में नहीं होती है। तो इस केस में दोस्तों डायलिसिस को यूज़ किया जाता है। लेकिन सवाल में हमें पूछा जा रहा है बेस्ट लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। इसमें आपको कोई कंडीशन नहीं गया, सिर्फ पूछा गया है कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन किडनी फेलियर की क्या होगी। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, किडनी ट्रांसप्लांट ही होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि डायलिसिस में आपको मशीन का सहारा जिंदगी भर लेना पड़ जाएगा आपकी इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के लिए, ओके। तो इसलिए हम यहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट को लेके चलेंगे और ऑप्शन यहाँ पे ओनली बी दिया गया है, तो ऑप्शन डी को हम करेक्ट आंसर यहाँ पे चूज कर लेंगे। एक और सवाल यहाँ पे आप देख लीजिए दोस्तों, पूछा जा रहा है आपको, इन विच अमोंग द फॉलोइंग ऑर्गन बॉमेन कैप्सूल इज फाउंड। बॉमेन कैप्सूल कहाँ पे पाई जाती है? तो आपने किडनी की पूरी सारांश देख ली है दोस्तों, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। तो बॉमेन कैप्सूल हमें कहाँ मिलती है दोस्तों? ये हमें किडनी में मिल जाती है। किडनी में कौन से पार्ट में दोस्तों? तो किडनी में जो कॉर्टेक्स होती है वहाँ पे हमें बॉमेन कैप्सूल देखने को मिल जाती है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है, नेम द ऑर्गन दैट मेक अप एक्सक्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। ह्यूमन में जो एक्सक्रेटरी सिस्टम होती है कौन कौन सी चीज़ को मिला करके बनती है, आपको इसमें देखना है। तो यहाँ पे देखिए 2 किडनीज दिए गए हैं, 2 यूरेटर्स दिए गए हैं, ठीक है, 2 यूरेटर, 2 यूरेटर, ब्लाडर और यूरेथ्रा। जी हाँ दोस्तों, हमें क्या मिलती है? 2 किडनी मिलती है, ठीक है, 2 किडनी, 2 यूरेटर मिल गई, एक यूरिनरी ब्लाडर होती है कि नहीं। तो 2 किडनी हो गए, ये 2 यूरेटर हो गए, ठीक है, और एक यूरिनरी ब्लाडर हो गए, और ये जो यहाँ से निकलती है इसको हम क्या कहते हैं? यूरेथ्रा कहते हैं। तो जस्ट ऑल दी अबव को करेक्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग सवाल है, पूछा जा रहा है आपको, विच वेसल कैरीज ब्लड टू द किडनी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी इसके बारे में एक सवाल सॉल्व करवाया था दोस्तों कि ब्लड किडनी के तरफ कौन लेकर के जाता है। तो मैंने इसमें आपको बताया था ऑक्सीजन रिच ब्लड जाती है, ठीक है। जो ब्लड जाती है ये क्या होती है? ऑक्सीजन रिच होती है, ऑक्सीजन रिच। और ऑक्सीजन रिच कौन लेकर के जाता है दोस्तों? आर्टरी लेकर के जाता है, इसलिए रेनल आर्टरी, ठीक है। सिर्फ हार्ट के केस में दोस्तों आर्टरी जो होती है हमारी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, लेकिन बाकी सारे केस में आर्टरी का काम होता है दोस्तों ऑक्सीजन रिच ब्लड ट्रांसफर करना, ठीक है। आर्टरी का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन रिच ब्लड ट्रांसफर करना आर्टरी का काम होता है। तो रेनल आर्टरी को करेक्ट करेंगे। एक और सवाल देख लीजिए, वेयर डज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया टेक प्लेस इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में यूरिया की फॉर्मेशन कहाँ होती है? बहुत ही आसान सा सवाल है दोस्तों, लिवर में, ठीक है। लिवर के अंदर ही प्यूरिफिकेशन भी होती है, बहुत सारी चीज़ लिवर के अंदर हमें देखने को मिल जाती है। तो यूरिया जो होती है दोस्तों, सबसे पहले क्या होते हैं, हमें नाइट्रोजिनस, जितने सारे हम हम नाइट्रोजनस फूड जो खाते हैं दोस्तों वो कन्वर्ट होती है किस चीज़ में दोस्तों? अमोनिया के फॉर्म में हम लेते हैं। इस अमोनिया को दोस्तों कन्वर्ट कर दिया जाता है लिवर में, अमोनिया को दोस्तों यूरिया के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। किसके थ्रू दोस्तों? लिवर में हमें ये देखने को मिलता है। और ये ऐसा क्या होता है जो कन्वर्ट हो जाता है? तो अमोनिया से यूरिया जो कन्वर्ट होती है दोस्तों उसको हम यूरिया साइकिल भी कहते हैं, ठीक है, यूरिया साइकिल, ठीक है, यूरिया साइकिल। और इसी को हम ओरिनीथीन साइकिल भी कहते हैं, ओरिनीथीन साइकिल,
ठीक है, तो ये सारी चीज़ को आप नोटिस कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। व्हाट वुड बी द परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन ऑफ द हेल्दी पर्सन? हेल्दी पर्सन के यूरिन में ग्लूकोज की कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, ये आपके सवाल में पूछा गया है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, 0%। ठीक है, तो जितने सारे हेल्दी पर्सन होंगे उनके यूरिन में ग्लूकोज की परसेंटेज दोस्तों 0% होनी चाहिए। अगर जो 0% नहीं होती है दोस्तों, तो उसे हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, उससे क्या हो सकती है, हेल्थ प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अगर जो उसके यूरिन में ग्लूकोज देखा जा रहा है तो उससे हेल्थ प्रॉब्लम होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। और सबसे कॉमन एग्जांपल इसका है दोस्तों, सबसे कॉमन एग्जांपल है इसकी, बहुत ही आसानी से आप जानते हैं इसको, डायबिटीज़। ठीक है, यानी कि डायबिटीज़ क्या है दोस्तों, ये कॉमन कॉज है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज लेवल आपकी हाई हो जाएगी। ठीक है, ग्लूकोज लेवल अगर जो हाई हो जाती है तो आपको डायबिटीज़ देखने को मिल सकती है। क्लियर है? तो देखिए दोस्तों, सवाल देखिए, बोमन्स कैप्सूल वर्क एज ए पार्ट ऑफ फंक्शनल यूनिट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग ह्यूमन फिजियोलॉजिकल सिस्टम? तो कौन सी फिजियोलॉजिकल सिस्टम में बोमन्स कैप्सूल हमें देखने को मिलती है, इसकी फंक्शन कहाँ पे होती है दोस्तों? तो ये होती है एक्सक्रेटरी सिस्टम में, हमें बहुत ही अच्छी तरह से पता है। ठीक है, तो बोमन कैप्सूल में क्या होता है दोस्तों, बोमन्स कैप्सूल कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, मैं बना देता हूँ, कुछ इस प्रकार से बोमन कैप्सूल होती है दोस्तों। यहाँ पे ब्लड के वेसल्स होते हैं। ठीक है, ब्लड के वेसल्स यहाँ पे दोस्तों एक तरह से इकट्ठे होते हैं, सर्कुलर लूप टाइप से बना हुआ रहता है, और इसी को दोस्तों कहा जाता है ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस इसे ही कहा जाता है दोस्तों, ये ब्लड की वेसल्स होती हैं। ओके, और इसी को दोस्तों ग्लोमेरुलस कैपिलरीज भी कहा जाता है। ठीक है, कैपिलरीज, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज इसे कहा जाता है, इसको सराउंड करता है बोमन्स कैप्सूल। ओके, और यहाँ पे दोस्तों साथ ही साथ ये जो ब्लड की फिल्टरेशन होती है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में, इसमें पार्टिसिपेट भी करता है। ठीक है, इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। और ये एक तरह का दोस्तों पासेज क्रिएट कर जाता है। ठीक है, ये एक तरह का पासेज यहाँ पे क्रिएट कर देता है, जिसमें से दोस्तों जो फिल्टरेट होती है, ठीक है, जो फिल्टरेट होता है इधर से ये पास हो जाता है। ठीक है, यूरिनरी फिल्टरेट जो होती है यहाँ से पास हो जाती है। पास होकर के दोस्तों कहाँ चले जाती है, इस जगह का नाम है PCT, यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। ठीक है, तो इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे। तो ये सारे फंक्शन है बोमन्स कैप्सूल की, अच्छे से समझ के रखिएगा। एक और बहुत ही प्यारा सा सवाल है दोस्तों, पूछा गया आपको, वाटर रीअब्जॉर्प्शन अकर इन? तो देखिए, वाटर रीअब्जॉर्प्शन अकर इन, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होती है आपके सवाल में पूछा गया है। तो दोस्तों वाटर की जो रीअब्जॉर्प्शन होती है, जैसे कि आपको पता है जो हमारी यूरिन की फॉर्मेशन होती है वो चलता है दोस्तों, सबसे पहले हमारा होता है फिल्टरेशन। ठीक है, सबसे पहले फिल्टरेशन होती है, फिल्टरेशन के बाद रीअब्जॉर्प्शन होती है, और रीअब्जॉर्प्शन के बाद सिक्रीट होकर के वो बाहर चली जाती है। ठीक है, तो आपको पूछा जा रहा है कि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कौन से पार्ट में होता है, तो दोस्तों नेफ्रॉन के अंदर हमें ये देखने को मिलता है, और ये होती है लूप ऑफ नेफ्रॉन में। ठीक है, तो ये दोस्तों लूप ऑफ हेनले, इसको कहा जाता है दोस्तों लूप ऑफ हेनले। ठीक है, तो लूप ऑफ हेनले में दोस्तों हमें वाटर की रीअब्जॉर्प्शन देखने को मिल जाती है, कहाँ पे दोस्तों, नेफ्रॉन के अंदर। एक और सवाल देखिए, अ ब्रश बॉर्डर इज फॉर्म्ड इन, आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक ब्रश बॉर्डर कहाँ पे बनती है। ठीक है, तो दोस्तों ब्रश बॉर्डर क्यों बनती है, सबसे पहला बात कि ब्रश बॉर्डर है कि बनती क्यों है। जैसा कि दोस्तों आपको याद होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने आप सभी को एक चीज़ पढ़ाया था कि वहाँ पे दोस्तों हमने माइक्रोविलाई के बारे में पढ़ाया था। माइक्रोविलाई दोस्तों क्या करता था, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती थी। ठीक है, सरफेस एरिया को क्या कर देता था दोस्तों, इंक्रीज कर देता है, जिससे क्या हो जाता था कि एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया जब बढ़ जाएगा तो एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों एक ब्रश बॉर्डर यहाँ पे बनता है दोस्तों, वो बनता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल में। ठीक है, DCT में दोस्तों, यानी कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल में ब्रश बॉर्डर बन जाता है, और ये भी दोस्तों बना हुआ होता है एपिथेलियल सेल की। ठीक है, और ये ब्रश बॉर्डर भी दोस्तों किसका बना हुआ रहता है, एपिथेलियल सेल का। ठीक है, एपिथेलियल सेल का बना हुआ होता है, इसकी सरफेस एरिया दोस्तों इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ब्रश बॉर्डर कहाँ पे बना है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, इसको अच्छे से याद रखिएगा। देखिए दोस्तों एक और सवाल देखिए, एबिलिटी ऑफ किडनी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कंसेंट्रेटेड यूरिन इज डिपेंडेंट ऑन। तो कंसेंट्रेटेड यूरिन दोस्तों कहाँ पे डिपेंड होती है, किडनी की ऐसी एबिलिटी जिसमें कंसेंट्रेटेड यूरिन बने। तो दोस्तों ये सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिला जाता है लूप ऑफ हेनले। ठीक है, लूप ऑफ हेनले दोस्तों ये क्रिटिकल है। ठीक है, ये क्रिटिकल है किस चीज़ के लिए, कंसेंट्रेटेड यूरिन के लिए लूप ऑफ हेनले। ओके, तो इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखिएगा। और रहा बात दोस्तों, द एबिलिटी ऑफ किडनी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कंसेंट्रेटेड यूरिन इज डिपेंडेंट ऑन। ठीक है, तो जो कंसेंट्रेशन यूनिट की जो प्रोडक्शन होती है दोस्तों, कंसेंट्रेटेड यूरिन की जो
प्रोडक्शन होती है वो दोस्तों पूरी डिपेंडेंट है एक प्रोसेस के ऊपर, जिस प्रोसेस का नाम है दोस्तों काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है, तो काउंटर करंट मैकेनिज्म के अंदर ही कंसंट्रेटेड यूरिन बनती है। इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट हो गई। इस सवाल में पूछा जा रहा है एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया एंड अदर वेस्ट सब्सटेंस इन द ब्लड। ब्लड के अंदर का जो दोस्तों यूरिया और अदर वेस्ट सब्सटेंस जितने सारे नाइट्रोजनस वेस्ट है ये सारे एक्यूमुलेट हो जाते हैं उस प्रोसेस को दोस्तों, यानी कि उस कंडीशन को क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे कहा जाता है यूरेमिया। ठीक है, तो यूरेमिया दोस्तों एक तरह का डेंजरस मेडिकल कंडीशन है जिसमें क्या होता है यूरिया एक्यूमुलेट हो जाती है। कहाँ पे दोस्तों, यूरिया ब्लड पे एक्यूमुलेट हो जाती है। इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि लीवर के द्वारा दोस्तों यूरिया जब प्रोड्यूस हो जाती है तो ये यूरिया को दोस्तों काम होता है किडनी। ठीक है, ये यूरिया का काम होता है किडनी इसे क्या करे दोस्तों, फिल्टरेट करे। जब किडनी इसे फिल्टरेट करने में सक्षम नहीं रहता है दोस्तों, यानी कि कंडीशन हो जाएगी क्या, किडनी की फेलियर की। ठीक है, तो किडनी फेलियर, तो किडनी फेलियर यानी कि ऐसा कंडीशन जहाँ पे किडनी काम ना कर रहा हो दोस्तों, उस कंडीशन में क्या हो जाती है, किडनी जब अच्छे से काम नहीं कर पाता है, यूरिया को फिल्टरेट नहीं कर पाता है, तो वहाँ पे ब्लड पे सारे जाकर के ब्लड पे यूरिया एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, यानी कि जब किडनी इसे नहीं देख पाता है, किडनी से फिल्टर नहीं कर पाता है जब, तब ये सारे यूरिया और जितने सारे वेस्ट सब्सटेंस है यूरिन के थ्रू बाहर आ जाता है ब्लड स्ट्रीम के साथ। एक और सवाल देखिए, बाइल मैन्युफैक्चर्ड बाय लीवर इज स्टोर्ड विद इन द। जैसे कि आप सभी को पता है बाइल हमारे किसके द्वारा बनता है दोस्तों, लीवर के द्वारा बाइल प्रोड्यूस होता है। लेकिन बाइल जब प्रोड्यूस होता है दोस्तों, लीवर जो आपकी होती है, ठीक है, लीवर के जस्ट नीचे दोस्तों एक छोटा सा एक बैग टाइप का, पाउच टाइप का बना रहता है जिसको हम कहते हैं दोस्तों, जिसके अंदर क्या होता है, बाइल स्टोर होती है। बाइल स्टोर कहाँ पे होती है दोस्तों, जीबी पे, यानी कि गोल ब्लैडर पे। तो गोल ब्लैडर को आप करेक्ट करेंगे, बाइल मैन्युफैक्चर्ड बाय लीवर इज स्टोर्ड विद इन द गोल ब्लैडर। एक और सवाल देखिए, सर्टेन आयंस इन मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन प्लस एंड पेनिसिलिन आर सिक्रेटेड फ्रॉम द पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क इनटू द, तो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। ओके, तो इससे आप अच्छे से याद रखेंगे, कहाँ, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। जितने सारे आपके आयंस मॉलिक्यूल हो गए जैसे कि हाइड्रोजन प्लस हो गए, पेनिसिलिन हो गए, ये सारे पेरीट्यूबुलर नेटवर्क से चली जाती है दोस्तों कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल में। देखिए ये कुछ सवाल दोस्तों मैं थोड़ी आपको हार्ड ले रहा हूँ। ठीक है, कुछ हार्ड ले रहा हूँ दोस्तों। अगर जो मैं बात करूँ तो ये सारे कुछ सवाल ऐसे हैं दोस्तों जो कि नीट के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, तो अगर जो आपको टफ लगता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये आपको यूपीएससी लेवल में पूछ दिया जा सकता है। ओके, यूपीएससी लेवल में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है दोस्तों। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ आपको इजी से लेकर के टफ तक की सवाल करवा दूँ, ताकि आपके एग्जाम में मान लीजिए यही क्वेश्चन या फिर मान लीजिए इसी प्रकार के टफ क्वेश्चन आ जाएगा तो आप तो उसे स्किप कर देंगे ना। आपको कोई भी यहाँ पे ऐसा टीचर नहीं मिलेगी जो आपको जनरल कंपटीशन के लिए जीएस इतनी हाई लेवल में आपको पढ़ा करके देता रहा हो। ओके, तो इसी बात को दोस्तों आप गौर करिए। हम टफ क्वेश्चन भी जरूर सॉल्व करेंगे, इजी क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। इजी क्वेश्चन तो हमेशा आती है, लेकिन कभी कभी टफ क्वेश्चन ऐसी होगी दोस्तों जो कि आपकी मेरिट लिस्ट पे बहुत ज़्यादा असर कर देगा अगर जो आप उसे नहीं बनाएंगे तो ये सारी चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा। अब सवाल देखिए, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन की फॉर्मेशन की करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो सबसे पहले होता है दोस्तों फिल्टरेशन, फिल्टरेशन के बाद होती है रीअब्जॉर्प्शन और फिर सेक्रेशन, यानी कि फिल्टरेशन उसके बाद होती है रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन के बाद होती है सिक्रेशन, यानी कि फिल्टरेशन होगी फिर रीअब्जॉर्ब हो जाएगी लूपोफेनले में और पीसीटी में, और फिर ये क्या हो जाएगी, सिक्रीट हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। अब देखिए 40 नंबर सवाल पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्रेटिनाइन the waste product closely regulated by the brain and kidney is the end product of the metabolism of। देखिए क्रेटिनाइन किसकी एंड प्रोडक्ट है, ये आपके सवाल में पूछा जा रहा है। दोस्तों क्रेटिनाइन जो है ये एंड प्रोडक्ट होती है मसल की, और इसी को हम एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं। ये दोस्तों एक तरह का क्या है, ये एक तरह का प्रोटीन है। ठीक है, ये एक तरह का प्रोटीन है जिसे हम यूज करते हैं एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, क्लियर है, ये मसल्स, ठीक है, मसल से रिलेटेड है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, पूछा जा रहा है ग्लोमेरुलर कैप्सूल एंड कन्वोल्यूटेड ट्यूबल ऑलवेज लाई विद इन द। अब देखिए ग्लोमेरुलर कैप्सूल आपको पूछा जा रहा है और कन्वोल्यूटेड ट्यूबल ये हमेशा कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये हमें नेफ्रॉन के पास देखने को मिलती है, और दोस्तों नेफ्रॉन हमें कहाँ मिलती है दोस्तों, रेनल कॉर्टेक्स में मिलती है। इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। बोमेन्स कैप्सूल होती है ना, बोमेन कैप्सूल, फिर यहाँ से आपकी आती है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, ठीक है कि नहीं, कन्वोल्यूटेड ट्यूबल यहीं से देखने को मिलती है ना, और ग्लोमेरुलर कैप्सूल तो ये है। तो इसे अच्छे से याद रखिएगा, ये आपको दोस्तों रेनल कॉर्टेक्स में देखने को मिलती है। क्यों, क्योंकि यहीं पे आपको क्या मिलती है, यहीं पे आपको नेफ्रॉन मिलती है। ये सारे नेफ्रॉन के पार्ट हैं।
अब देखिए दोस्तों, थोड़ी अच्छे से सवाल है, बस समझिएगा। फिगर अगर जो आप दिमाग में रखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन तो आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे। पूछा जा रहा है आपको, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पासेस फ्रॉम ग्लोमेरुलर कैप्सूल इनटू द। आपको पता होगा दोस्तों, ग्लोमेरुलर कैप्सूल बोमेंस कैप्सूल को कहा जा रहा है। यहाँ पे क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपके ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होते हैं, ये सारे ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है, और यहाँ पे इस प्रकार सा पाथ होता है। इसे हम क्या कहते हैं, बोमेंस कैप्सूल कहते हैं, कि नहीं। और ये जो पार्ट है दोस्तों, इस पार्ट को कहा जा रहा है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो यहाँ से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जब निकलेगी दोस्तों, तो सबसे पहले किसको पास करेगी, आपको अच्छे से याद होगा, मैंने आपको यहाँ पे बताया था पीसीटी होती है, यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल होती है। यहाँ पे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल होती है, आगे जाकर के आपको लूप ऑफ हेनले देखने को मिलेगी। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल को आप याद रखेंगे। फिल्ट्रेट जो होती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो होगी, इस तरह से जो फिगर मैंने आपको बोमेन कैप्सूल की दिखाया था, तो यहाँ से फिल्ट्रेट पास करती है। ओके, और सबसे पहले जो ये मिलेगी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल के पास जाकर के मिल जाएगी। एक और सवाल देखिए, इफ अ मैन टेक लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन ही इज लाइकली टू एक्सक्रीट मोर अमाउंट ऑफ। अगर जो कोई मैन है लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन ले रहा हो, तो वो सबसे ज़्यादा क्या एक्सक्रीट करेगा, सिंपल सी बात है दोस्तों, वो यूरिया बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट करेगा। क्लियर है। तो यूरिया क्या है दोस्तों, यूरिया आपको पता है एक्सक्रेटरी कंपाउंड है, जो कि आपके नाइट्रोजनस वेस्ट से बनी हुई होती है। किससे बनी होती है, नाइट्रोजनस वेस्ट। तो जो नाइट्रोजन हमें मिलेगी दोस्तों जब हम प्रोटीन खाएंगे, ठीक है, तो जब हम प्रोटीन खाएंगे तो ये हमें क्या देगा दोस्तों, ये हमें नाइट्रोजन देगा। तो ये नाइट्रोजन दोस्तों क्या करेगी, ये नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाएगी दोस्तों अमोनिया में, ठीक है, अमोनिया में, और यही अमोनिया कन्वर्ट हो जाती है यूरिया में, है कि नहीं। तो यही अमोनिया हो जाएगी कन्वर्ट किस चीज़ में दोस्तों, यूरिया में। और ये काम कहाँ पे होती है, ये काम होती है लीवर पे। क्लियर है। तो ये काम दोस्तों जब लीवर पे होती है, और किसके थ्रू होती है दोस्तों, यूरिया साइकिल के थ्रू, ठीक है। यूरिया साइकिल मैंने आपको बता रखा है कि यूरिया साइकिल के प्रोसेस से नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया में बदल जाता है कि नहीं। तो जब लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन अगर जो आप खाएंगे, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन अगर जो आप लेंगे, तो आपके सबसे ज़्यादा एक्सक्रीट दोस्तों यूरिया हो जाएगी, ठीक है। यूरिया बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट आप करेंगे। क्लियर है। क्योंकि जितना ज़्यादा यहाँ पे यूरिया बनेगा दोस्तों, लीवर उसको उतना ज़्यादा कन्वर्ट करेगा अमोनिया को यूरिया में, और यही यूरिया दोस्तों आपके ब्लड स्ट्रीम यही आपके यूरिन के थ्रू पास हो जाएगी। तो यूरिन के थ्रू हमें क्या मिल जाएगा, यूरिया मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। इफ़ ए पर्सन undergoes a prolonged fasting then his urine will be found to contain higher level of। अगर जो कोई इंसान बहुत लंबे समय तक दोस्तों फास्टिंग कर रहा हो, प्रोलॉन्ग फास्टिंग कर रहा हो, तो उसके यूरिन में हमें सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलेगा, इस सवाल में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको फास्टिंग की मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो दोस्तों जब फास्टिंग होती है, तो फास्टिंग के दौरान हम ग्लूकोज तो बिल्कुल लेते नहीं हैं, ठीक है, ग्लूकोज तो हम बिल्कुल लेते नहीं है, यानी कि ग्लूकोज तो हमारे पास बची नहीं। तो अब हमारे बॉडी को एनर्जी तो चाहिए। तो जब हमारे बॉडी को अब एनर्जी चाहिए दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होती है, बॉडी जो रहती है दोस्तों फैट को यूटिलाइज करने लग जाती है। बॉडी अब क्या करेगी दोस्तों, फैट को यूटिलाइज करने लगी, किस चीज़ के लिए दोस्तों, एनर्जी लेने के लिए, ठीक है। अब एनर्जी तो चाहिए, कहीं नहीं तो कहीं से चाहिए। ग्लूकोज तो आप कुछ खा नहीं रहे, तो ग्लूकोज तो आपको मिलने से रही। तो जो हमारे बॉडी के अंदर फैट जो स्टोर होती है, वो फैट को यूटिलाइज करने लगता है, किस लिए दोस्तों, एज ए एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, ठीक है। जब फैट की मेटाबॉलिज्म होगी, ठीक है, जब फैट की मेटाबॉलिज्म होगी, तो अल्टीमेटली दोस्तों यहाँ पे क्या होगी कि फैट टूट करके दोस्तों कीटोन में बदल जाएगा, ठीक है, यानी कि बहुत सारे कीटोन को प्रोड्यूस करेगा। किस चीज़ को दोस्तों, कीटोन्स को। तो ये कीटोन्स को दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगेगा, और ये जितने सारे कीटोन है दोस्तों, ये आपके ब्लड स्ट्रीम में देखने लगेंगे, ब्लड स्ट्रीम में क्या करने लगेंगे, फ्लो होने लगेंगे। क्लियर है। तो जब फैट टूटती है तो कीटोन यहाँ से रिलीज होता है दोस्तों, और ये सारे कीटोन ब्लड स्ट्रीम में आपको देखने को मिल जाएंगे। और जनरली दोस्तों क्या होती है, किडनी यहाँ पे क्या करता है दोस्तों, किडनी परफॉर्म करता है क्या चीज़ का, ये कीटोन को क्या करता है दोस्तों, रीअब्जॉर्ब करने का काम करता है, ठीक है, रीअब्जॉर्ब, ठीक है। तो किडनी क्या काम करेगा दोस्तों, रीअब्जॉर्ब करने का काम करेगा। लेकिन जब फैट की मेटाबॉलिज्म देखिए, ग्लूकोज के साथ फैट मिलता है जब फास्टिंग नहीं होती, लेकिन जब फास्टिंग कर रहा हो इंसान, ग्लूकोज तो मिलेगा नहीं, सिर्फ फैट मिलेगी। और ये फैट इसकी फैट के मेटाबॉलिज्म के दौरान दोस्तों कीटोन्स इतने ज़्यादा रिलीज होने लगेंगे कि जो किडनी की क्षमता है ना, जो किडनी की क्षमता होती है कि इसको एब्जॉर्ब करे, उससे ज़्यादा कीटोन रिलीज होने लगेंगे। तो जब मोर कीटोन, ठीक है, जब बहुत सारे कीटोन्स रिलीज होने लगेंगे दोस्तों, और किडनी की रीअब्जॉर्ब करने की क्षमता से ऊपर अगर जो कीटोन रिलीज होने लगेंगे, तो यही कीटोन दोस्तों क्या हो जाएंगे, स्पिल्स हो जाएंगे। ये कीटोन सारे स्पिल्स हो जाएंगे, और यही कीटोन सारे आपके यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएंगे। तो उस कंडीशन में दोस्तों जो यूरिन होगी, यूरिन के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगी, कीटोन्स देखने को मिलेगी। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अगर जो समझ में आ गया दोस्तों तो वीडियो को ज़रूर आप लाइक कर दें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर दें। और अब से आपको अगर जो कोई इंसान बोले कि फास्टिंग हो रहा है तो आप उसे ये सारी चीज़ बताया करिए कि जब फास्टिंग करते हो तो यूरिन में सबसे ज़्यादा क्या रिलीज होती है, कीटोन रिलीज होती है, और क्यों रिलीज होती है ये मैकेनिज्म मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। इसे आप समझ के रखिए, प्रैक्टिकली समझिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और ये आप इसे अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है, ताकि आप किसी और को बता पाएंगे। एक सवाल देखिए 45 नंबर, द बंच ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट इन द बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल के अंदर जो बंच ऑफ कैपिलरीज पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस कैपिलरीज, ठीक है। तो उससे क्या कहते हैं दोस्तों, सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज उसे कहते हैं। तो अच्छे से याद कर लेंगे आप इसको, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये आपकी बोमेंस कैप्सूल है अगर जो, तो यहाँ पे बहुत सारे कैपिलरीज होते हैं, ठीक है। ये बंच ऑफ कैपिलरीज इस तरह से फोल्डेड होते हैं, बहुत सारे रिंग लूप टाइप का बना होता है, तो इसी को दोस्तों क्या कहा जाता है, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज का। अब देखिए दोस्तों, आपको सवाल पूछा, मोस्ट ऑफ द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट एंड वाटर अकर्स इन। देखिए मैंने आपको वाटर के बारे में बताया दोस्तों कि लूप ऑफ हेनले में एब्जॉर्ब होती है, लेकिन यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है साल्ट एंड वाटर, दोनों चीज़, ठीक है। मोस्ट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट एंड वाटर ये कहाँ पे आपको देखने को मिलती है, ये आपको इस सवाल में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलती है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल में। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे, यानी कि 70% जो एब्जॉर्प्शन होती है दोस्तों वाटर एंड साल्ट की, ठीक है, वाटर एंड साल्ट की, यानी कि सिंपली बात करें दोस्तों हम सल्यूट की, ठीक है। तो 70% सल्यूट की एब्जॉर्प्शन दोस्तों हमें पीसीटी के अंदर ही देखने को मिल जाती है, क्लियर है। और ये दोस्तों जो रीअब्जॉर्ब होती है कौन से फॉर्म में होती है ये भी आप जान लीजिए दोस्तों। रीअब्जॉर्प्शन जो इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, ठीक है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ये रीअब्जॉर्ब होती है। जैसे कि हम बात कर ले दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट और हो गया आपके सोडियम क्लोराइड। तो इस चीज़ को दोस्तों आप अच्छे से याद रखेंगे, 70% जो आपकी सॉल्यूट की रीअब्जॉर्प्शन होती है साल्ट एंड वाटर की, ये आपको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल में देखने को मिल जाती है। एक सवाल देख लीजिए, पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद द रेस्पेक्ट टू किडनी फंक्शन। किडनी फंक्शन की जो रेगुलेशन होती है इसमें से कौन से यहाँ पे ऑप्शन सही है। यहाँ पे सारे ऑप्शन पर ही, ड्यूरिंग समर व्हेन बॉडी लॉसेस लॉट ऑफ वाटर बाय एवापोरेशन द रिलीज ऑफ एडीएच इज सप्रेस्ड। अगला दिया गया व्हेन समवन ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर एडीएच रिलीज इज सप्रेस्ड, एक्सपोजर टू कोल्ड टेम्परेचर स्टिमुलेट एंड इंक्रीज ऑफ ब्लू ब्लड। तो देखिए दोस्तों सही आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, व्हेन समवन ड्रिंक्स लॉट ऑफ वाटर एडीएच रिलीज इज सप्रेस्ड। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जब कोई इंसान समर के दौरान लॉट्स ऑफ वाटर जब ड्रिंक करता है तो हमारे बॉडी के अंदर आपको पता है फ्लूइड की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है दोस्तों, बॉडी के अंदर जो फ्लूइड की कंसंट्रेशन होती है ये क्या हो जाती है दोस्तों, इंक्रीज हो जाती है, ठीक। मैंने आपको क्या बताया, जब कोई पानी बहुत ज़्यादा पीता है तो हमारे बॉडी के अंदर पानी की कंसंट्रेशन यानी कि पानी की वॉल्यूम जो होती है दोस्तों वो इंक्रीज हो जाती है। जब पानी की कंसंट्रेशन, पानी की वॉल्यूम अगर जब बॉडी के अंदर फ्लूइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई तो हमें अब फ्लूइड की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि जितने सारे हमारे, इससे क्या होता है दोस्तों, हमारे ऑस्मो रिसेप्टर क्या करते हैं, बॉडी को स्विच ऑफ कर देते हैं, ठीक है। ऑस्मो रिसेप्टर जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है वो स्विच ऑफ कर देती है एडीएच को रिलीज करने से, ठीक है। तो ऑप्शन बी को आप यहाँ पे करेक्ट लेकर के चलेंगे। अब एडीएच क्या है दोस्तों, ये एक तरह का हार्मोन है जिसको हम कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं। इसका काम क्या होता है दोस्तों, इसका काम ये होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जितने सारे वाटर की कंसंट्रेशन हो, वाटर को कंजर्व करने का काम करता है, ठीक है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन वाटर को क्या करता है दोस्तों, ये मदद करता है कि वाटर को किस प्रकार से कंजर्व करके रख सके, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट। अगला सवाल देखिए, द कन्वर्शन ऑफ एक्सेस अमीनो एसिड इनटू यूरिया इज डन इन। मैंने आपको अच्छे से बता रखा है दोस्तों, जब भी हम फूड लेते हैं उसमें नाइट्रोजिनस जो, ठीक है, जितने सारे नाइट्रोजिनस सब्सटेंस होते हैं वो दोस्तों अमोनिया में या फिर अमीनो एसिड किसी में, यानी कि नाइट्रोजिनस वेस्ट जो होती है दोस्तों वो कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में, ठीक है। और ये काम कौन करता है दोस्तों, ये काम करता है लीवर। क्यों, क्योंकि लीवर के अंदर एक साइकिल हमें देखने को मिलता है जिसको हम ऑर्निथिन साइकिल भी कहते हैं, उसी को हम यूरिया साइकिल भी कहते हैं। तो इसे आप लीवर ऑप्शन सी करेक्ट करिए। अब सवाल देखिए, द येलो कलर ऑफ यूरिन, यूरिन की कलर येलो क्यों होती है। अब देखिए दोस्तों, हमारी जो फीसेस होती है यानी कि जो हम टॉयलेट करते हैं उसकी कलर जो होती है दोस्तों, ठीक है, उसकी कलर येलो होती है। ये बात तो आप अच्छे से जानते हैं। क्यों होती है दोस्तों, क्योंकि एक पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं बिलीरुबिन,
तो ये हो गया दोस्तों हमारी, हम जो फीसेस निकालते हैं यानी कि स्टूल, ठीक है, जो हम स्टूल निकालते हैं दोस्तों, फीसेस निकालते हैं, उसकी कलर येलो बिलीरुबिन के कारण होती है। लेकिन जो हमारी यूरिन होती है, यूरिन की कलर येलो क्यों होती है दोस्तों? क्योंकि इसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको यूरोक्रोम कहते हैं, और यूरोक्रोम के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं यूरोबिलिन, ठीक है। तो इसी पिगमेंट के कारण हमारी यूरिन की कलर येलो हो जाती है। एक सवाल देख लीजिए, द बंच ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट इन द बोमेन कैप्सूल इज कॉल्ड। तो बंच ऑफ कैपिलरीज दोस्तों, जो जिसको बंच ऑफ कैपिलरीज जो होती है बोमेन्स कैप्सूल में जो पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो देखिए 50 नंबर देखिए, मिक्सचुरेशन। तो मिक्सचुरेशन क्या है दोस्तों? मिक्सचुरेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर यानी कि यूरिन, पेशाब करने की क्रिया को दोस्तों हम क्या कहते हैं? मिक्सचुरेशन कहते हैं, यानी कि पासिंग आउट यूरिन, या यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को पास करने की क्रिया को मिक्सचुरेशन कहते हैं। तो ऑप्शन सी को करेक्ट करिएगा। अब देखिए दोस्तों, इन एनेलिड एक्सक्रेटरी ऑर्गन, एनेलिड्स जितने सारे होते हैं दोस्तों, उसमें एक्सक्रेटरी ऑर्गन क्या होती है? तो उसकी एक्सक्रेटरी ऑर्गन को दोस्तों नेफ्रिडिया कहा जाता है। नेफ्रिडिया के दोस्तों क्या करता है? नेफ्रिडिया क्या करता है थोड़ा सा समझिए। तो दोस्तों ये जितने सारे नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उसे बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है। तो जितने सारे हो गए, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों आप अर्थवर्म को लेके चल सकते हैं, ठीक है, अर्थवर्म। तो दोस्तों इनके जो बॉडी होते हैं ना, इनकी जो बॉडी होती है इसमें बहुत सारे पोर बने हुए होते हैं, ठीक है, बहुत सारे पोर बने होते हैं। ये पोर क्या दोस्तों करता है? हीट रिलीज करने में काम करता है, और साथ ही साथ जितने सारे नेफ्रेडिया पोर है, हर एक सेगमेंट में नेफ्रेडिया इसका पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जो पोर बनी हुई होती है उस पोर को दोस्तों नेफ्रेडियो पोर कहा जाता है। इसी के थ्रू नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो अच्छे से इस चीज़ को याद रखेगा, एनीलिड में एक्सक्रेटरी ऑर्गन क्या होती है? नेफ्रेडिया होती है। तो दोस्तों बस ये था हमारे एक्सक्रेटरी सिस्टम के ऊपर टॉप 50 MCQ। उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आया होगा, 2 पार्ट का। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और अपने कम से कम 5 से 10 फ्रेंड में ज़रूर इसे शेयर करिए, ओके। ताकि और आपको अगले कौन से टॉपिक में वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम आपको उस टॉपिक पर जरूर वीडियो बना करके देंगे, उस पर जरूर क्वेश्चन बना करके देंगे। और कोई ऐसा टॉपिक जहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न होती है समझने में, उसकी भी कमेंट करके आप बता सकते हैं। आपकी कंफ्यूजन जरूर दूर करूंगा मैं। और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का, उसमें से आप जा करके क्या करेंगे? टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे और इसकी PDF प्राप्त करेंगे, ओके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक और नई टॉपिक के साथ। तब तक